हाय गाइस, वेलकम बैक। सो सलार का फाइनली 3 डेज का वर्ल्ड वाइड ऑफिशियल नंबर आ चुका है। मैड क्रेजी नंबर, रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर जो है वो आ रहे हैं सलार के। फाइनली ये नंबर, ये पोस्टर जो है ये आ चुका है। इसके बारे में बात करेंगे और बाइफिकेशन वाइज बात करने वाले हैं। कितने कलेक्शन जो है ओवरसीज से आ चुकी है सलार की, और इस टाइम पर आज के दिन पर हमको क्या रुझान देखने को मिल रहा है, सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट देखना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं साल नहीं सलार है। ये जो एक टैगलाइन निकली थी शुरू में सलार को लेकर के, वो 100% सही होती हुई नजर आ रही है। मैन, सलार पूरे साल को कितने मतलब शानदार तरीके से कंप्लीट कर रही है। जस्ट लुक एट दैट। मतलब मैंने रिपीट ऑडियंस की बहुत सारे ट्वीट्स भी देखे हैं, बहुत सारे जो मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट्स आते हैं वो देखे। पीपल आर एक्चुअली डूइंग अ लॉट ऑफ रिपीट वॉचेस ऑफ दिस फिल्म, जबकि अभी तो ये रिलीज हुई है और आज जैसे कि पूरी छुट्टी है क्रिसमस की, इसके चक्कर में एक और बड़ा उछाल जो है आज नजर में आ रहा है। तो पहले जरा नंबर्स की बात करते हैं, क्या नंबर्स रहे हैं टोटल। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि फाइनली ये जो नंबर है इसकी बात होगी इस पोस्टर की, और फिर आज की बात होने वाली है। तो बॉस, जैसे हमने सुबह बात करी थी कि सलार ने 3 डेज में एक बहुत बड़ा इंडिया नेट कलेक्शन जो है ये क्रॉस कर लिया है 200 करोड़ के आसपास का। बल्कि मैं बोलूंगी जो नंबर्स अभी इस वक्त हमारे को प्रोड्यूसर फिगर्स आ रही हैं वर्सेस जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, हो सकता है उसमें डिफरेंस जरूर आपको नजर आएगा। क्योंकि जब भी हम प्रोड्यूसर फिगर्स या पोस्टर्स की बात करते हैं वो हमेशा हमारे ट्रैक नंबर से ज्यादा ही होती है इन ऑल द केसेस। इट्स नॉट जस्ट विद सलार, सारी के सारे ही जो नंबर्स होते हैं वो ज्यादा ही होते हैं व्हेन इट कम्स टू द प्रोड्यूसर फिगर्स, क्योंकि उनके पास जो एक्चुअली नंबर्स आ रहे हैं उसमें और कई एडिशंस होते हैं। ओवरसीज से भी कई ऐसी कंट्रीज होती हैं जो हमारे पास ट्रैक नंबर्स नहीं है, लेकिन दे हैव द एंटायर थिंग। तो वो जो नंबर है, और प्लस ऑफ कोर्स ये एक सेड एंड डन बात है कि थोड़ा बहुत प्रोजेक्शन होता ही है हर एक फिल्म के साथ, नॉट जस्ट विद सलार। यही मैं डिस्क्लेमर बता रही हूँ कि मतलब हर एक आप जो नंबर देखोगे उसमें आपको चेंज जरूर नजर में आएगा। तो जो मैंने आपसे बात करी कि क्या नंबर जो है टोटल कलेक्शन जो है वो आई, इंडिया नेट कलेक्शन जो है वो आ गई थी 3 डेज की सलार की 209.1 करोड़। 200 करोड़ का मैग्नानिमस क्लब जो है वो ऑलरेडी थर्ड डे पर ज्वाइन कर चुकी है सलार इन इंडिया नेट, जिसमें से तेलुगु वर्जन से 136 करोड़ की कलेक्शन आ चुकी है, मलयालम से 6.85 करोड़, तमिल 10 करोड़, कन्नड़ा 3.05 करोड़ और हिंदी वर्जन से बहुत ही बढ़िया 53.2 करोड़। देखो, अगर सलार का और ज्यादा नॉर्थ में होता ना, और भी ज्यादा, जो मैं आपको भी नंबर बता रही हूँ इससे ज्यादा अगर होता ना सलार का नॉर्थ में, तो आप ये लगा लो तेलुगु के आसपास का नंबर आता जो हिंदी से आता है। और यूजुअली यही होता है, हिंदी ऑडियंस जो है वो साउथ की फिल्मों की तरफ अब इतने ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं बिकॉज ऑफ द कंटेंट एंड ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग। प्लस अब काफी ज्यादा एक्सेप्टेंस आ चुकी है, ठीक है। ऑडियंस जो है वो अब ये चीजें नहीं सोचती है कि भाई अब साउथ की फिल्म है या नॉर्थ की फिल्म है, दे जस्ट वांट टू सी अ गुड कंटेंट मूवी। एंड सलार में भाई कंटेंट की तो क्या ही बात बोलूं मैं। कंटेंट के अब तो फैमिली ट्रीज आ चुके हैं। जो हमने सलार, मतलब जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है उनके लिए शायद स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन सलार हैज मतलब बहुत सारी डायनेस्टीज हैं इसमें, ट्राइब्स, और उनकी फिर उसके नीचे क्या ब्रांचेस थी, कौन किस फैमिली से था, फैमिली ट्रीज के एनालिसिस जो है वो सलार के आ चुके हैं। अगर किसी को देखने हैं सोशल मीडिया पे आप जाना, मैं कोशिश करूंगी कुछ ना कुछ रीट्वीट करके आपको मिल जाए। बट मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखी और थ्योरीज बहुत अच्छी अच्छी जो कि पार्ट 2 से रिलेटेड हो सकती हैं। सो सलार कंटेंट वाइज भाई तोड़ू कंटेंट है, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगी आपसे नंबर्स की, तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि ये जो नंबर है वर्सेस जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी उसमें डिफरेंस जरूर है, ठीक है। तो 209.1 करोड़ ये इंडिया नेट कलेक्शन आ चुका है एज पर सैकमिल्क। सैकमिल्क का हमेशा हम देखते भी हैं, वैसे भी थोड़ी कम होती है, अंडर रिपोर्टेड होता है, बट यस एब्सोल्युटली अमेजिंग, ठीक है। 209.1 करोड़ इंडिया नेट नंबर हो गया, और इंडिया ग्रॉस इज 247.3 करोड़। इसी के साथ ओवरसीज से जो आ रहा है दैट इज 77.7 करोड़, और यहां पर जो नंबर रिटर्न में आ रहा है दैट इज 325 करोड़। अब यहां वर्सेस जो मुझे यहां पे पोस्टर में दिख रहा है 402 करोड़ प्रोड्यूसर फिगर्स जो है ये आ चुकी हैं ऑफिशियली। हम जो मानने वाली जो चीज है वो यही मान करके चलना होता है, यही मान करके चलेंगे आगे चल के, कि बिकॉज ये जो नंबर है ये दर्ज हो जाता है फिर दिस इज द नंबर दैट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट यू नो दिस इज व्हाट हैज रियली हैपेंड। कि मतलब अगर पोस्टर आ गया है, ऑफिशियली ट्वीट आ गया है, दैट मींस दैट इज द रियल कलेक्शन। ओके, सो ऑल सेड एंड डन, मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगी भाई, 400 हो 325 हो, मुझे लगता है बड़े बड़े रिकॉर्ड्स खतरे में है। आज के दिन 500 करोड़ भी हो जाएगा फिर तो, अगर ये नंबर्स के हिसाब से चल रहे हैं तो भाई डे नंबर 4 जो है ये 500 करोड़ बहुत इजीली लेके आने वाला है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दीज रिपोर्ट्स, अगर हम इन रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो भाई इनके हिसाब से आज के दिन पर 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड का नंबर हो सकता है।
That's what I want to say. तो यहाँ पर जब हमने ये वाला पोस्टर देखा था, काफी खींचातानी सी जो है सोशल मीडिया पर चल रही है, हम देख ही रहे हैं क्योंकि क्लैश है तो खींचातानी तो होनी लाजमी है कि भाई ये इतना बड़ा डिफरेंस और गैप कैसे आ रहा है। मैं यही बोलूंगी गैप हमेशा ही होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा जरूर होता है। एंड द पॉइंट इज दैट यू नो वट एवर सेड एंड डन, सलार का मैडनेस तो है, ठीक है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। अगर मैं अभी इस टाइम की आपसे बात करूं कि बुक माई शो जो है खोल करके पता चलता है, देखो यूजुअली हम क्या करते हैं, डिपस्टिक चेक करने के लिए बुक माई शो खोलते हैं ताकि हमारे को ये दिख जाए कि एक्चुअल जो मैं बोल रही हूँ या ये जो मैंने आपसे रिपोर्ट शेयर करी है उसके पीछे कोई बैकिंग है या नहीं है। इंटरेस्टिंगली आज सुबह एक मुझे ऐसा कमेंट देखने को मिला जिसको देखने के बाद मुझे सिर्फ हंसी आई कि यार मतलब somebody said that आप जो बता रहे हो या जो स्क्रीन पे भी दिखा रहे हो या ऐसे करके जो दिखाते हो, मुझे इस पे भी विश्वास नहीं है, मुझे लिंक भेज दो। अब भाई बुक माई शो का मैं कोई लिंक नहीं भेज सकती, अपने फोन में ऐप इंस्टॉल कर लो बुक माई शो और उस पर आप देख सकते हो। मेरे पास कोई ऐसा एक्स्ट्रा लिंक नहीं है, कोई ऐसी एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं देख पा रहे हो या जो आप नहीं देख सकते हो। सबके सब आज की डेट में मैं बता दूं, फैंस, नॉन फैंस, न्यूट्रल ऑडियंस, सबके पास रिपोर्ट्स आती है, सबको देखने आती है, ठीक है। सो देयर इज नो मेरे पास कोई सीक्रेट ऐसा नहीं है कि मैं आपको अलग से कुछ बता रही हूँ या मेरे पास कोई सीक्रेट सोर्स से कुछ आ रहा है। एवरीबडी इट्स 100% ट्रांसपेरेंट। आप बुक माई शो खोलिएगा, आपको दिख जाएगा मैं आपको क्या नंबर बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर मैं आपसे जैसे बुक माई शो खोल करके सलार को ओपन करती हूँ, साउथ में ही हम बात करेंगे, साउथ ही है जो जहां से सबसे ज्यादा कलेक्शन आ रही है। अभी 38,000 टिकट्स बुक्ड इन लास्ट 1 आवर जो है ये दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको ओपन करके देखती हूँ कि भाई क्या एक्चुअली, ये देख लो आप, यू कैन सी द कलर्स, यू कैन नॉट सी द फिगर्स बिकॉज ऑफ लाइट, ये लाइट की वजह से हेजी हो जाता है बार बार, बट आपको आराम से रंग तो दिख रहा होगा ऑरेंज कलर, विच मीन्स बुक माई शो इज ऑल फिलिंग फास्ट, हाउसफुल व्हेन इट कम्स टू सलार। और ये तो हो गई बात, चलो साउथ की बात हो गई। नॉर्थ में क्या चल रहा है वही मैं देखने के लिए हमेशा इंटरेस्टेड रहती हूँ। क्या नॉर्थ में भी वही जो मैं चाहती हूँ या जिस तरीके का मैं एक जंप चाह रही हूँ नॉर्थ से, क्या ऑडियंस को नॉर्थ में ये फिल्म पसंद आ रही है? देखो ये नॉर्थ है एंड दिस इज अ रियली गुड सरप्राइज। ये मुझे इतना भी ऑरेंज मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था जितना अभी भी दिख रहा है। ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीन कलर, लेकिन आप देख रहे हो जितना भी ऑरेंज यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे कतई एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये नॉर्थ से भी ऐसा आ सकता है। और ये मैं प्राइम एरियाज की बात कर रही हूँ, पीवीआर गाजियाबाद हो गया, सिनेपोलिस ग्रेटर नोएडा हो गया, ओडियन सीपी कनॉट प्लेस बहुत बड़ा है ये वाला तो ओडियन, मिराज सिनेमाज हो गया, आइनॉक्स फरीदाबाद, चलो ये तो एनसीआर के एरियाज हो गए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं साथ साथ में वेव कौशाम्बी, पीवीआर चाणक्यपुरी, पीवीआर चाणक्यपुरी इज वन ऑफ द बिगेस्ट वंस, ओके। सिनेपोलिस दिल्ली, आइनॉक्स गाजियाबाद अगेन, अगर ये है मेनली जो हम आउटस्कर्ट्स की बात करते हैं। नोएडा एक्सटेंशन हो गया। देखो अब यहाँ पे आप ये चीज और नोटिस करना कि जो प्राइम डंकी के पास है, जो प्राइम स्क्रीन अभी डंकी के पास है, वो आपको सलार के केस में यहाँ दिल्ली एनसीआर में नजर नहीं आ रही है और नहीं आएंगी, बिकॉज नॉर्थ का जो फर्स्ट प्रेफरेंस है यार वो अपनी नेटिव लैंग्वेज वाला होता है, जैसे साउथ का अपनी नेटिव लैंग्वेज की मूवीज का होता है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज और डिसहार्टेंड और थिंक कि भाई क्यों नहीं यहाँ पे नजर आ रहा, वो नॉर्मल है, नेचुरल। लेकिन जो भी आपको मैं नंबर यहाँ पे दिखा रही हूँ और बता रही हूँ, नॉर्थ साउथ दोनों, दैट इज वॉट मेक्स सलार द बिगेस्ट मॉन्स्टर ब्लॉकबस्टर। सो देखते हैं अब आज का क्या रुझान रहता है। आज के रुझान का एक अलग से वीडियो मैं आपसे करने वाली हूँ जिसमें हम लोग दोनों फिल्मों की बात करेंगे। उस वीडियो का इंतजार करना, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट कॉस्ट और फाइन।